हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन अपने चैनल पे आप सबको स्वागत करती हूँ एवं गुरु सहो मैं सबको प्रणाम करती हूँ। तहे दिल से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक चर्चा और एक भजन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ ये चर्चा भजन आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम चर्चा की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक पंडित था जो कि हमेशा ही एक कथा में जाया करता था और काम काज के लिए उसका मन नहीं लगता था। तो उसकी वाइफ बोलती थी कि आप डेली काम पे जाते हो, पर वो काम पे नहीं जा कर के सत्संग में चला जाता था, शिव चर्चा में चला जाता था। और पत्नी को आके बोलता था कि हम काम में गए थे पर आज हमको पैसा नहीं दिया। फिर दूसरे दिन पत्नी उसका इंतजार करती थी कि आज काम में गए हैं तो कुछ पैसा लेके आएंगे, पर उस दिन भी वो पैसा लेके नहीं आते थे। ऐसे करते करते देखते देखते ही साल भर बीत गया, पर एक भी पैसा लेके वो कभी डेली नहीं आया। उसकी पत्नी दिन आने दिन खाए कुछ न कुछ कैसे जैसे करके वो संसार जो है सो चलाता था। तो फिर एक दिन उसकी पत्नी जो है सो बोली कि आप डेली काम पे जाते हैं लेकिन पैसा लेके नहीं आते हैं, इस तरह से तो होगा नहीं। हम कैसे संसार चलाएंगे, हम कैसे अपने बच्चों को खाना देंगे, क्या करेंगे। तो बहुत गुस्सा हो गई एक दिन, और अपने पति से कहने लगी पंडित से कि आप आज जाएंगे तो पैसा लेके आएंगे ना। उस दिन दीपावली थी तो उसका पति कहा कि हाँ जाएंगे, आज पैसा लेके आएंगे। उस दिन भी वो बेचारा सवेरे सवेरे नहा धो के अपना पोथी वाचक लेके जो है सो चला गया। जाने के बाद कहीं सत्संग हो रहा था, वो जा करके उस सत्संग में जो है सो बैठ गया और बैठ करके जो है सत्संग में अपना नील हो गया। सत्संग सुनना उनको इतना अच्छा लगता था, गुरु चर्चा में जाना उनको इतना पसंद था कि काम से कोई ये नहीं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं जब हमारा नसीब में जो लिखा है वो तो हमें मिलता है, लेकिन हमें कर्म भी करना पड़ता है। अगर हम कर्म करेंगे तभी हमें फल मिलेगा। पर वो काम काज का ऊपर उनको ध्यान नहीं, उन्हें सत्संग में ही ध्यान था। उस सत्संग में जाते उस दिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गई कि आज आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं, आज आएंगे तो बहुत झगड़ा करूंगी। तब देखते हैं कि पंडित जी रात में आए। आने के बाद पंडिताइन बैठी हुई थी चूल्हा चौका के पास सब कुछ ले करके कि आएंगे, कुछ चावल या कुछ खाना ही लाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, चाहे कुछ भी। तो पंडित जी आए तो खाली हाथ आए। पत्नी बोली कि क्या लाए, कुछ मिला आज आपको पैसा? तो वो तो टाल मटोल कर रहे थे साल भर से कि आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज देंगे, कल देंगे, पर उन्हें मिलता ही नहीं था पैसा। क्योंकि वो तो काम करते ही नहीं थे, वो तो सत्संग में जाते थे, वो तो गुरु चर्चा में जाते थे, तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं कि पैसा काम करेंगे तब ना कोई आपको पैसा देगा। वो तो काम में जाता ही नहीं था। तो पत्नी उस दिन बहुत गुस्सा हो गई। और हो करके जो चर्चा में जो जाते थे, उनका जो बुक था जो पढ़ के वो चर्चा में जाते थे, या किसी को चर्चा सुनाते थे या फिर किसी को भजन सुनाते थे, उस बुक को उसकी पत्नी क्या करी, ले करके और फाड़ करके जो है सो ऐसे करके उछाल के फेंक दी। फेंकने के बाद जो है सब बोली कि लीजिए, अब आप जो है ये पोथी पन्ना रहेगा नहीं, आप जो है सो मतलब कथावाचक में जाएंगे नहीं, सत्संग में आप जाएंगे नहीं, यही आपका मैं यहीं पे खिस्सा तमाम में कर देती हूँ। ऐसा करके उनकी पत्नी जो है जितना सारा है गुरु का चर्चा का कथा का किताब उन्होंने फाड़ करके जो है सो फेंक दी। फेंकने के बाद पंडित जी को बहुत दुख लगा और बहुत झाड़ भी दी। आप डेली डेली जाते हो, कुछ पैसा कौड़ी लेके नहीं आते हो कि तो आज लाएंगे, कल लाएंगे, आज लाएंगे, कल लाएंगे, करते करते साल बीत गया। आज दीपावली का दिन है, हमारा बच्चा क्या खाएंगे, क्या हम बनाएंगे। सबके घर में कितनी रौनक है, कितनी खुशी है, कितनी आनंद है, पर हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत गुस्सा होने के बाद जो है पंडित जी क्या करेंगे, उनका तो गलती है। और उनका भी गलती क्या है, उनका तो सत्संग में मन लगता है, काम में तो लगता ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पुस्तक जो फाड़ के फेंक दी थी, उस पुस्तक को ले करके जो है सो पंडित जी चले गए जमुना किनार में या नदी के किनार में जा करके जो है बैठकर बुक को एक से एक नंबर मिला करके अपना जो है सो बुक को ठीक करने लगे। करते करते बोले सोचे कि पंडिताइन तो बहुत ही गुस्सा होगी, आज नहीं जाएंगे। सारा रात पंडित जी वहीं नदी किनार में बैठकर गुरु का भजन करते रहे, गुरु का स्मरण करते रहे और घर नहीं आए। तो घर नहीं आए तो सुबह सुबह जो है सो एक छोटा सा नन्हा सा बालक दोस्तों उनके घर आते हैं, और आने के बाद एक भरी टोकरी, इतनी बड़ी भरी टोकरी पंडिताइन को देते हैं। कहते हैं लीजिए टोकरी। पंडिताइन पूछती है क्या है, तो कहने लगे कि पंडित जी जो काम करते थे वहीं से भेजा गया है, हमें कहा है आपके घर पहुंचा देने के लिए, तो हम आपके घर आए हैं लेने के लिए, लीजिए।
पंडिताइन जो है सो ले ली। लेने के बाद एक लड़का जो है, बालक छोटा सा शिशु, एक लेटर भी देता है। कहते हैं ये लेटर लीजिए, अपने पति को आप जो है सो दीजिएगा, बोलिएगा कि मालिक की तरफ से लेटर है, पढ़ ले थोड़ा। पंडिताइन पढ़ना नहीं जानती थी, पंडित का इंतजार करने लगी। पंडिताइन जो है बुक टोकरी लेकर के घर में जाती है। रखने के बाद टोकरी जो है खोलती है। खोलने के बाद टोकरी में दोस्तों इतना सारा पैसा, इतना सारा हीरा जवाहर सोना सब कुछ भरा हुआ है। और लेटर एक देने के बाद पंडिताइन इतनी खुश हो गई कि देखो मैं मेरे पति को कितना डांटी, कितना उसे फटकार दी, उनका पुस्तक वगैरह जो है मैं फाड़ दी। और मेरे पति जो है सो देखिए डेली काम में जाता था और मैं कहती थी कि आप निकम्मा हो, काम नहीं करते हो, आप कोड़िए हो, आप जाकर के सत्संग में बैठ जाते होगे, आप बोल रहे हो हमें कि हम काम पे जा रहे हैं। तो हम कितना डांटे उनको, कितना गुस्सा हुए। आज मेरा पति काम कर रहा था तब तो आज एक टोकरी सामान जो है सो मुझे उनके मालिक ने भेजा है। तो पंडिताइन क्या की, खूब जल्दी जल्दी फूल वगैरह मंगा करके खूब अच्छा से अपने घर को सजाई। और पंडित जी सोच रहे कि रात तो बीत गया, अब ये दिन में जाऊंगा तो फिर आज भी मेरे को गुस्सा हो गया। ऐसे करते करते 12, साढ़े 12, 1 बज गया। तब पंडित जो है अपने घर आए। अपने घर के ओर जो आ रहे हैं तो देख रहे हैं सारा खूब सुंदर, खूब अच्छा से उनका घर सजाया हुआ है फूल उल से एकदम। तो पंडित बोले कि भाई मेरे घर में तो कल दीपावली थे तो कुछ फूल वूल सजा नहीं था, आज इतना सारा फूल, इतना सारा सब कुछ सजाया हुआ है, ये तो मेरा घर नहीं हो सकता है। ऐसा बोल के पंडित जी उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता की तरफ चला जाता है। दूसरा रास्ता से आता है, फिर वही उसी जगह पे फिर वही घर के पास आ जाता है। आने के बाद बोलता है कि नहीं ये तो मेरा ही घर है। तो जाकर के घर में उसकी पत्नी लोटा में पानी लेकर के अपने पति के स्वागत में खड़ी थी, लेकर के अपने पति का पाँव धो देती है और कहती है इतना दिन आप हमको बताए नहीं कि आपका जो है मालिक पैसा नहीं दे रहे हैं, इकट्ठा आपको पैसा देंगे। देखिए आपका मालिक जो है सो पैसा, कितना सारा सोना, कितना सारा हीरा जवाहर आपके लिए भेजा है। तो पंडिताइन जो है, पंडित अवाक रहता है कि भाई ये सब कहाँ से आएगा, ये आया कहाँ से। तो वो पंडित जो है सो अपना घर में जाकर बोलता है और हाँ एक लेटर भी आपको दिया गया है। पंडित जी लेटर देखता है, लेटर अगर पढ़ता है लेटर में तो एक एक अक्षर में उन्हें गुरु दिखाई दे रहे थे दोस्तों। वो गुरु को स्मरण कर रहे थे, गुरु का हर मतलब एक पन्ना में गुरु का छवि उनको दिखाई दे रहे थे। एक दिन तुम हमारे कथा में आए, हमारा कथा को अच्छी तरह से ग्रहण किए, इसके बदले में हमने ये भेजा है। एक दिन आप चर्चा में आए, इतना धूप अपने शरीर में लगाकर उनके लिए ये भेजे हैं। एक दिन तुम खाना नहीं खा, मतलब जितना कष्ट, जितना उन्होंने मेहनत करके जो जाते थे उनके बदले में उन्हें उतना सामान जो है सो भेज दिया गया था। और नीचे में लिख दिया गया था शिव गुरु। वो तो बहुत खुश हो गया कि बाप रे बाप, हे भगवान हम तो जाते थे। वो तो भगवान को नहीं देखता था, वो तो वहाँ पे जाके पुस्तक पढ़ लेता था, कथा सुन लेता था। अगर नहीं चर्चा हो रहा है तो मंदिर में जाकर पुस्तक पढ़ लेता था, कथा सुना देता था भगवान को, शिव को, कि हे शिव आज तो यहाँ पर कथा नहीं हो रही है तो हम आपको ही कथा सुनवा देते हैं, आपको ही चर्चा सुनवा देते हैं। वो अपना जो है दुख, अपना सुख, अपने घर की सारी कहानी महादेव को सुनाया करते थे और अपना अच्छी अच्छी भजन जो है सो गाते थे। उनके पंडित जी के आंखों से आंसू मानो गंगा जमुना के समान बह रहे हैं। और पंडित जी फिर बोले अपनी पत्नी को कि देख मैं इतना दिन काम पे नहीं गया था, मैं डेली जाता था सत्संग में, डेली में जाता था गुरु के चर्चा में, और नहीं अगर गुरु चर्चा सत्संग होता था तो मेरा जी नहीं लगता था तो मैं मंदिर चला जाता था और मंदिर में जाने के बाद मैं पुस्तक पढ़ता और अपने गुरु को ये कथा सुनाता। उसी का फल मेरे को महादेव आज दिए हैं। तो दोस्तों इसका तात्पर्य यही होता है कि हम आप अगर सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से हम गुरु का काम करते हैं, हमें उसमें कोई चाहत न हो, हमें उसमें कुछ मांगने की ये न हो, हम अपने निस्वार्थ भाव से हम गुरु सेवा करते हैं, गुरु के सत्संग में जाते हैं तो गुरु को सब पता है कि हमें क्या चाहिए, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम आज इतना धूप में, हम इतने गर्मी में, हम इतने बारिश में अगर हम गुरु चर्चा में जाते हैं
तो गुरु भी हमारे जानते हैं कि ये इतना कष्ट करके हमारे गुरु चर्चा में आती है, हमारा सत्संग में आती है, तो गुरु को भली भांति पता है कि इन लोगों को क्या चाहिए और उसका फल महादेव देते हैं। दोस्तों, हम मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, हम भला कितना तक सोच सकते हैं क्या मांगेंगे, पर वो जो देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। तो हमारा मांगना से उनका देना बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हम लोग मांगेंगे तो ये दे दो वो दे दो, पर वो जो सोचेंगे वो जो देंगे तो उसका तो कोई मतलब तुलना ही नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह का भाव हम लोग को आप लोग को रखना चाहिए। गुरु चर्चा में जाना चाहिए। गुरु चर्चा में जाए तो ये नहीं समझे कि हमें गुरु से ये चाहिए गुरु से वो चाहिए, बस यही भाव होना चाहिए कि आज हमें महादेव को हमने गुरु बनाया और गुरु बनाने से हमें इतना मतलब सुख शांति मिली है, तो हम दूसरों के दिल में भी गुरु का भाव लाए। हो सके तो आदमी को जोड़ने की कोशिश करे, कभी ये ना सोचे कि टूटा हुआ इंसान को जोड़ दे ही बड़ी बात है। तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए हमें दोस्तों। इस भाव को लेके हम लोग अगर गुरु चर्चा में जाते हैं, गुरु का काम करते हैं, तो सच्ची बात बताते हैं दोस्तों आप लोगों को कि कभी आपके घर में कभी भी दुख नहीं आएगी, अशांति नहीं होगी, सुख शांति से आपका घर भरा रहेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं चर्चा को विराम देती हूँ और एक भजन की ओर चलती हूँ। आशा करती हूँ ये भजन भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग भजन की ओर चलते हैं। नजराना नजराना ये है नजराना, भाई हरिंदर का नजराना, लोगों तक है पहुँचाना। भाई हरिंदर का नजराना, जन जन को है बतलाना, है निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना, है निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना। भाई हरिंदर का नजराना, लोगों तक है पहुँचाना। भैया हरिंदर का नजराना, जन जन तक है पहुँचाना, है निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना, है निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना। भाई हरिंदर का नजराना, जन जन तक है पहुँचाना। भाई हरिंदर का नजराना, जन जन तक है पहुँचाना, है नजराना नजराना, ये है नजराना। अपने आप सुलझ जाएंगे उलझे हुए धागे रे भाई, उलझे हुए धागे, उलझे हुए धागे, अपने आप सुलझ जाएंगे उलझे हुए धागे रे भाई, उलझे हुए धागे। शिव बना है गुरु हमारे, शिव बना है गुरु हमारे, लोगों को है बतलाना, लोगों को है बतलाना, है निभाना है निभाना, तीनों सूत्र है निभाना। नजराना
नजराना, ये है नजराना। भाई हरिंदर का नजराना, लोगों को है समझाना। भाई हरिंदर का नजराना, लोगों को है समझाना, है समझाना, समझाना। तीनों सूत्र है समझाना। पहला विधा में दाया मांगेंगे, दूसरा में शिव चर्चा है। पहला विधा में दाया मांगेंगे, दूसरा में गुरु चर्चा है। बरसाना, बरसाना, दया तो बरसाना। बरसाना, बरसाना, दया तो बरसाना। भाई हरिंदर का नजराना, जग वालों को बतलाना। भाई हरिंदर का नजराना, जग वालों को बतलाना, है निभाना, है निभाना। तीनों सूत्र है निभाना। शिव गुरु का नजराना, जग वालों को बतलाना। शिव गुरु का नजराना, जग वालों को बतलाना। करना नमन, करना नमन, सुबह शाम नमन है निभाना, है निभाना। तीनों सूत्र है निभाना। इस भजन को मैं अपने गुरु तक रखती हूँ और इस चर्चा भजन को आशा करती हूँ भाई और बहनों आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर बताइएगा और इस चर्चा भजन को आप लोग जरूर से जरूर चर्चा में गाइएगा। दोस्तों सही बात है कि साहब भैया का नजराना जो आज हम लोग को मिला है, जो हम जन जन में यही कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को अगर एक दो आदमी को अपने जीवन में आप जोड़ लेते हो तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा काम कर चुके हो। ऐसा नहीं है कि हम शिव को पा करके धनवान हो गए हैं तो दूसरों को नहीं करे। दोस्तों हमें कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए कि आज हम गुरु पा करके इतना धन है तो हम सबको जोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों इस तरह का दया याचना हमेशा मन में रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए। इसी के साथ में तहे दिल से आप लोगों को फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।